अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कैल्शियम पी सिरप, जिसको बनाता है PDH फार्मा। एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसके अंदर मौजूद है कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी। ये दोनों जो हैं हमारी सेहत के लिए, इंसानी ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी वजह से इनमें कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई कमी वाक़या होने लग जाती है हमारे जिस्म में, तो हमारा जिस्म जो है बहुत सी जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये हड्डियों की बीमारी है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से अक्सर होता ये है कि हड्डियां कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, टूटने का खदशा भी उसके बढ़ जाता है कमज़ोरी की वजह से। उस कंडीशन में इसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होती है। इसमें होता यह है कि उनकी हड्डियाँ विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली उनकी टांगों की हड्डियां जो हैं वो मुड़ जाती हैं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से। तो इस कंडीशन को बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं और बच्चों में इस कंडीशन को बोलते हैं रिकेट्स। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा उन बच्चों में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है जिनकी हाइट ठीक से नहीं बढ़ी होती, स्पेशली ग्रोथ उनकी अच्छे से नहीं हो रही होती। उसकी वजह कोई विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशन में डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं ताकि बच्चों की हाइट भी ठीक हो और वो सेहतमंद रहें। इसके अलावा ये हमारे दांतों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर किसी वजह से हमारे दांत ख़राब होने लग जाते हैं कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की वजह से, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवा रहे होते हैं ताकि हमारे दांत जो हैं वो सेहतमंद रहें। इसके अलावा जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की वजह से, तो उनको मजबूत रखने के लिए भी साथ में इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है ताकि जोड़ जो हैं वो हमारे सेहतमंद रहें। इसके अलावा ये हमारे पट्ठों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर किसी वजह से विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे पट्ठे जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे जो पट्ठे हैं वो सेहतमंद रहें। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो बच्चों में इसका इस्तेमाल आधा या एक चाय वाला चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा, और जो एडल्ट्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल 2 से 3 चाय वाले चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया, लूज़ मोशन वगैरह। इसके अलावा किडनी में पेन हो सकती है। अगर आप इसे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर आपके कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।